हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ब्लॉग बाय सीमा में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीज़न है, नहीं बना पा रही थी। और जैसा कि आप बैकग्राउंड, आप मेरा जो नज़ारे, मेरा व्यू देख रहे होंगे तो ये इससे पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे मैं हूँ, अपने होम टाउन में, घर पे, ससुराल में। तो थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम थी। छोड़िए, एनीवेज, जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको अवॉइड कीजिएगा क्योंकि चीज़ें गड़बड़ है। तो अभी मॉर्निंग नहीं है, 10 बज गए हैं, तो मैं सुबह की चाय पी रही हूँ। धूप सेकना है और मज़ा जो आ रहा है यहाँ पे, मैं क्या ही बोलूँ। मज़ा तो एंडलेस है। तो चाय मेरे पति देव जी ने मुझे चाय दी है और पी के मैं बता रही हूँ। चाय अच्छी बनी है, क्योंकि दूध अच्छी है तो जाहिर सी बात है चाय अच्छी बनेगी। तो इन्होंने मुझे चाय बना के दी है। और ऐसे तो जब वो बनाते हैं तो मेरे से पूछते हैं कि कैसी बनी है चाय, तो अभी तक मैंने बताई नहीं है। तो मैं उनको बताऊंगी कि हाँ चाय अच्छी बनी है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। ओके, एक सेकेंड। ससुराल में है तो पल्लू तो मेरा बनता ही है। अब थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कड़ी पत्ता लेके आती हूँ। देखती हूँ बाहर में कोई होगा तो मैं वीडियो ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और अगर कोई नहीं होगा तो मैं चलती हूँ, थोड़ा सा कड़ी पत्ता लेके आती हूँ। तो मैं जा रही हूँ कड़ी पत्ता, ब्रेकफास्ट बनाना है। ठीक है, नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा, ऐसा ही है यहाँ। चलिए, हमरे देवरनिया जो भोजपुरिया हीरोइन बन गई बा, बन गइल बा बन गइल बा। काहे के बनल रहलू? काहे के बनल रहलू? जाए के लिए। कहाँ जाए के बा? माई के। तो ऐसे साड़ी पहन के जाए के बा? हाँ, काहे का? छोड़ के जा रहे हैं किसको? घर को। काहे को छोड़ के जा रहे हैं? वहाँ कोई है क्या? ABCD हाँ है। कौन है फिर? यू है। तो ऐसा बा हम डालिए देंगे, डालिए दीजिए। दुनिया संसार को पता चल जाएगा कि कोई है। हाँ। शादीशुदा महिला को देखो तो मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ी, पैरों में बिछुआ पायल, अब बोलती हमको दूसरा है। घोर कलयुग बा। जाइएगा तो ले जाइएगा। हम जा रहे हैं कड़ी पत्ता लेने। तो जाइएगा तो लेके चलिएगा। तो जी हम कड़ी पत्ता लेके आ गए हैं। साथ में हमें थोड़ी साग मिली, हम उधर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं। थोड़ी साग मिली है, बनी बनाई साग मिली है। ये मैं कड़ी, वहाँ बहुत सारे बाहर के लोग थे तो मैंने ऐसा ब्लॉगिंग नहीं किया। मैं गई थी तो ये देखिए मैं लेके आई हूँ कड़ी पत्ता फ्रेश, और जस्ट हाथ में ही लेके आई हूँ। और ये है सरसों का साग, क्योंकि साग सबको पता है मुझे भी पसंद है। तो बनाती है, जब भी बनाती है तो मुझे बहुत देती है। थोड़ा होता है तो थोड़ा में इतना, अगर बनाएगी तो इतना में इतना देती है। तो ये रहा साग। तो मुझे अब साग मिल गया तो मुझे बहुत पसंद है। चलिए अब ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और फिर देखते हैं क्या बना रही हूँ। मतलब सॉरी, मैं बना रही हूँ, क्या बनाऊँगी, पोहा बना लेती हूँ फटाक से। गोभी भी डालती हूँ, ठंडी में पोहा अच्छा लगता है तो बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू ब्लॉग। सुबह के बज गए हैं 10 और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। उसका कारण ये था कि आज जो है मेरे हस्बैंड की बड़ी दिलचस्पी थी कि देखेंगे जो इन्होंने दिया है उसका रिज़ल्ट। सभी लोग देख रहे हैं, एक बिहारी होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते देख रहे हैं। तो फिलहाल मैं आई हूँ ऊपर कुछ समस्या का समाधान ढूंढने। तो समस्या ये है कि जो हमारे छत पे टंकी लगे हुए हैं उसमें पानी का जो ओवरफ्लो बाहर की तरफ हो रहा है। तो हमने बहुत सारे पाइप मंगाए हैं, उस पाइप से हम थोड़ा सा पानी बाहर ड्रॉप करना चाहते हैं। बहुत दिक्कत है। चलिए दिखाती हूँ। नहाने जा रहे थे और ये पाइप को उसमें में घुसा है। कौन सी ये मोटी पाइप पानी ले लेगा लोड? वो वाला इसको इस वाले में हाँ। पकड़ नहीं जाएगा, नीचे छोड़ना पड़ेगा, हो जाएगा। हाँ तो घुसा है। नहीं मतलब ये पाइप यहाँ है ना, और इतना बंडल हम ऐसे गोल गोल करके लगा देंगे ना, गोल गोल करके, अब फिर एक पाइप निकाल देंगे। उतना नहीं, यहाँ पे डालना नहीं सही है। तो दिखेगा वहाँ से वो पाइप से लगा के नीचे रख देंगे। हाँ तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, और इस तो पाइप में पहले घुसाना पड़ेगा ना ये पाइप। हाँ 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 हाँ, आराम से। वहाँ ये बाबा वहाँ पे ये देखिए
अरे वो ये पाइप है, अरे ये लकड़ी है ना, हाथ में लग जाएगी, आप इसको इधर करके खींचिए पहले वो ना। पाइप हटाना। अरे हमारी बात तो सुनिए ना, क्या कर रहे हैं, इसको इधर करके खींचिए, वो उसमें नाखून में फंस जाएगा बहुत बुरी तरीके से। मैं जब छत के बीच में कॉर्नर पे जाती हूँ तो सर ढकना पड़ता है, और अगर मैं सेंटर में होती हूँ, इतना बड़ा छत है, इतना बड़ा छत है कि बीच में मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो दुनिया की कोई कोने से मुझे कोई नहीं देख सकता, इसलिए मैं इधर हटा लेती हूँ। और जब मैं कोने पे जाती हूँ तो सर को ढक लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं कोने पे थी, और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मुझे फीवर हो गया है। क्यों? क्योंकि मैं ना रात में ना कुछ ज़्यादा ही देर बाहर बैठ के गॉसिप वॉसिप कर रही थी और ठंडी लग गई। अभी वो थोड़े से नीचे धूप सेक के आई हूँ, और इधर ही अगेन फिर बैठूँगी तो अच्छा लगेगा, धूप में बैठेंगे ना। लेकिन अभी नीचे टीवी देख रहे हैं तो इसलिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये इतनी बड़ी हो गई है ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं कहाँ से और कैसे ढूँढूँ। प्लीज़, तो जो भी मेरे ब्लॉग देखेंगे और उनके पास कोई भी आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे शेयर करें, मुझे कमेंट करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो मैंने टंकी लगाई है ना छत पे, दिखाई दे रही होगी या नहीं, हाँ, जो मैंने टंकी लगाई है ना, और उसका जो है मैं दिखाती, सॉरी, उसका जो है मैंने, मेरा ये एरिया जो ऊपर गई है, तो ये जो है, जो पाइपलाइन गई है वो पाइपलाइन बहुत अंदर से लिया गया है, मतलब घर के अंदर जो नीचे से फ्लोरिंग हुई है ना, वॉशरूम और बाकी किचन और सब, वो उसने थोड़ी सी प्लम्बर ने गलती क्या कर दी है कि थोड़ा सा ऊपर से देना चाहिए था उसने। मतलब एक मेरा हाथ है ना, एक हाथ मतलब ये पूरा हाथ इतना नीचे गहरे में करके पाइपलाइन बिछा दिया, और टाइल वाइज जहाँ भी लगनी है वो लग गई, सब कुछ हो गई, सब टैप वैप लग गए। और दिक्कत क्या कर दिया उसने, कहीं एक जगह पे पाइप खुला छोड़ दिया, जोड़ा नहीं, ठीक है। और मिस्त्री जो प्लम्बर था वो भी बदल गया, बाद अधूरा काम किया, दूसरा प्लम्बर आया, उसने फटाफट से फिटिंग कर दिया और मोटर लग गई, पानी चढ़ गई एकदम से धड़ाधड़। जब पानी चढ़ गई तो हम लोगों ने देखा, बड़े खुश हो गए, प्लम्बर को बुलाए थे कि अब तो तूने फिटिंग कर दिया तो चलो पानी। तो वो प्लम्बर कहीं, तीसरा प्लम्बर कहीं और से आया, और जैसे पानी चढ़ा, बहुत स्पीड में चढ़ा, अच्छे तरीके से चढ़ा, और 5 मिनट में पानी टंकी खाली। बैक साइड में जो हमारा इतना बड़ा जो एरिया जो दिख रहा है ना, इधर से निकल गया, जबकि कहीं होल वगैरह नहीं है। मतलब अंडरग्राउंड जो है, मतलब ये कह सकते हैं कि पिलर जहाँ से उठाया गया है उसके और नीचे से वो पानी नीचे सरक गया, निकल गया। ये टेंशन हो गई। अभी जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि पानी तो हमारा टंकी में अच्छे से जाता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट जितना भी सोर्स है, जहाँ भी वॉशरूम में है, किचन में है, डायरेक्ट पानी हम मोटर चलाते हैं तो आता है। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो हम टंकी ऑन करते हैं वहाँ पे एक हमने कनेक्शन नीचे मोटर के पास दे दिया है। जब मोटर ऑन करते हैं तो हमने दे दिया है कि टंकी में पानी ना जाए, लेकिन पानी तो टंकी भरा हुआ है, पानी फिर भी जाता है, ओवरफ्लो होता है। तो छत पे जो है, छत गीला हो जाता है, और छत हमने जो बनवाया तो कहीं कहीं पे डाउन है तो पानी इकट्ठा हो जाता है। इसलिए हमने इसमें पाइप लगा रहे हैं कि पानी जो है ना, ये हमारे बाहर की तरफ गिरे। ये जो दिख रहा है ना, पाइप दिखा रही मुझे, और पाइप हमने 2,500-3 हज़ार का पाइप ये ख़रीदा, बहुत मोटा पाइप है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये पाइप जो है, ये पाइप, तो ये है सीन ऊपर से समस्या। अब टंकी से हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, अब कैसे क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा है। हमने सुना था कि एक इक्विपमेंट आता है, मशीन कुछ होता है जिससे पता कर लिया जाता है कि एग्जैक्ट में कहाँ पे क्या फॉल्ट है। तो ये बड़े बड़े बिल्डर के पास होते हैं। मैं नोएडा में पता की थी कि किसी बिल्डर से जान पहचान होता तो हम एक हफ्ते में आकर के और ये काम करवा के चले जाते, लेकिन ऐसा मुझे कोई मिला नहीं, यहाँ ऐसा कोई है नहीं। पूरा फ्लोर तुरवाना, किचन का वो दीवार खुदाई करना, वॉशरूम का टाइल तुरवाना, मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है कि मैं इसको कैसे करूँ। और पानी ओपन एरिया में गिर रहा है, वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मेरे हस्बैंड अभी आए हैं तो नहाने के लिए जा रहे थे, तो देखें कि अभी वो
वही पाइप यहाँ से, मतलब कितना बड़ा छत है आप देख पा रहे होंगे, इतना बड़ा हमने पाइप खरीदी है टंकी से, वहाँ ओवरफ्लो वाले जो एरिया है उसमें बांध करके फिर बाहर के एरिया में ड्रॉप करेंगे कि थोड़ा सा पानी इधर उधर चला जाए, है ना समस्या। और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि इस समस्या का मैं कैसे सोल्यूशन निकालूं। पैसे खर्च होंगे पहली बात है, दूसरी बात है कि टाइम कितना लगेगा, तीसरी बात है कि कहाँ से क्या फॉल्ट ढूंढें। मेरे वॉशरूम में भी यहाँ भी आया हुआ है, ये भी काम जो रुका था, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि मेरा काम रुक गया है। उसका कारण भी यही है कि वहाँ वो पानी जो है ना वो जा तो रहा है टंकी में लेकिन आ नहीं रहा है, तो ये दिक्कत है। तो घर बनाते हैं आप लोग भी, तो प्लीज़ आप लोग ना वो एक एक चीज़ को बारीकी से देखें। मैंने तो देखा था लेकिन अब हर मिनट तो नहीं रह सकते ना, कहीं इधर उधर हो गए काम। उसने अंडरग्राउंड जो चीज़ें हुई है वो तो मैं देख नहीं सकती हूँ ना, जो मेरी आंखों के सामने हुई है उसमें तो मैं जब घर ये सब बन रहा था ना, तो कोई आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि मैं कहते हैं जेठ की दोपहरी हूँ, उस टाइम में मैं छत पे सनग्लास लगा के दुपट्टा आँखों मुँह में बांध के छाता लेके मैं खड़ी होती थी। तो बोलता था मिस्त्री कि मैडम आप जाइए ना, आपको धूप लग जाएगी, आप तो इसी में रहने वाले हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों। अब मैं इसलिए होती थी कि काम नहीं करेगा, तो ऐसे ऐसे करके तो मैं काम करवाई। उसी में कभी चाय बनाना है, कभी कोई आ गया इधर उधर हुई तो उसमें भी एक गड़बड़ हो गई, तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो यही परेशानी का सलूशन वहाँ ढूंढा जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग के पास कोई आइडिया हो तो हमें बताइएगा, जिससे कि मैं मेरे लाइफ में थोड़ी ये जो इतना मुश्किल जो चीज़ें हो रही हैं ना ये आसान हो जाए। तो यही मेरे हस्बैंड भी नहाएंगे तो ये चीज़ कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये और देखिए इतना पाइप तो ये है, इसके बाद यहाँ से ये पाइप जा रही है, देख रहे हैं इतनी बड़ी पाइप हमने खरीदी है। देखिए ये सारे पाइप, ये बंडल के बंडल हमारे। अब ये कहाँ जाएंगे, बाहर छोड़ा जाएगा पानी, उधर है ना, उपाय नहीं है। चलिए देखते हैं, कोई हो आइडिया तो प्लीज़ शेयर मी प्लीज़। तो अभी बज गए हैं शाम के 4 साढ़े 4 बज गए हैं और अभी मैं चाय बना लेती हूँ। चाय बनाना तो पीना तो ज़रूरी है। और आज तो मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है। क्या बनाना है, मतलब सोचा है कि इडली बनाऊँगी। इडली का ही मैंने चटनी मेरी तैयार हो गई है। मैंने नहीं बनाया, मैंने बनवाया है, क्योंकि बाकी छौकाओं का मैं लगाई हूँ। ऑनेस्ट चीज़ बोलना चाहिए, बनाई है तो मेरी जो देवरानी है कंचन, सब लोग आप लोग ब्लॉगिंग में सब जानते हैं। तो ये रहा मेरा, मैंने छौकाओं का मार दिया है। तो ये रहा, चावल पीस के आएगा। मेरा मिक्सी ख़राब हो चुका है तो चावल उधर ही पीसेंगे और पीसने के बाद जो है मैं बनाऊँगी इडली। उसमें ज़्यादा हाँ, तो मुझे लाना है उसमें इनो। दही जो है उतनी क्वांटिटी में नहीं है और खट्टी भी नहीं है, दही मैंने इसमें डालना है। तो ये रहा दही, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं फिर उस हिसाब से मुझे बनाना पड़ेगा। तो लेके आएंगे इनो तो मैं बनाऊंगी इडली। अब ये देखने वाली बात है कि इडली किस किस को पसंद आती है। मुझे तो पसंद है, मैं इडली खाना पसंद करती हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे रखा है, जो लोग ना छेना बनाते हैं ना पानी, मैं एकदम हमेशा फ्रेश देती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन यहाँ पे देखे लोगों ने रखा है, अब मैंने भी उसको ढक दिया है, तो अब वो स्मेल आ रही है। अब मुझे वो खाने का मन नहीं करेगा। कैसे लोग पनीर खा लेते पता नहीं, जो पानी को रोटेशन मैंने फ्रिज में रखा था, तो एक दिन में पनीर छेना बनाई तो बना ही नहीं। तो मैंने देखा यहाँ पे लोग बाहर रखे हैं, मैंने सोचा चलो मैं भी बाहर रखती हूँ। अब स्मेल आ रहा है तो कैसे बनाऊँगी, खाया ही नहीं जाएगा, उसका स्मेल दिमाग में घुस जाएगा। तो अब मैं बना लेती हूँ चाय। उसके बाद जो है करना क्या है, चावल पीस के और इनो मिला के शुरू कर देंगे इडली बनाना। तो इडली तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया। सांभर सोच रहे बनाऊँ नहीं बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। फिलहाल तो मैं चाय पीती हूँ। सांभर वैसे रहेगा ना तो सही रहेगा, सांभर रहे तो अच्छी बात होगी, लेकिन दाल है थोड़ी सी और आदमी है ज़्यादा, तो कैसे होगा गुजारा। इतने से ही दाल है अड़हर के, होंगे नहीं होंगे। कुकर है बहुत बड़ा, शायद इसमें ना हो, तो अभी क्या करूँगी समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या होगा। तो फिलहाल तो मैं ये बनाती हूँ, चलिए चाय बनाती हूँ, फिर देखते हैं जो होगा देखेंगे। ये मैं बना रही हूँ इडली।
प्लान तो बहुत दिन से था, लेकिन थोड़ी गड़बड़ आपने कर दी है। क्या बन रहे हैं? इडली बना रही हूँ। इडली? आपको पसंद है? इडली इडली क्या इडली ना, क्या बात? इडली। क्या बात? आपको तो पसंद नहीं है ना, मीठा नहीं है ना। क्यों नहीं? यस, चटनी बना ली है नारियल का। अच्छा। ये अभी बना के दिखाऊंगी, फुल्ली 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 होगा। बात ये है कि एक अनार इतने सारे बीमार, हमारा ये दिख गया है, लोगों को एक्सपेक्टेशन हो गया कि बनेगा तो मिलेगा। अब हमने क्या गलती, जल्दबाजी में मैंने चावल थोड़ा सा डाला है, तो मुझे नेक्स्ट डे फिर से बनाना होगा। अब ये ट्रायल बेस पे मैंने सबको टेस्ट करा देना, नारियल मिलेगा नहीं, नारियल भी इंतजाम किया जाए। तो मेरा खाने का मन हो गया 4 राइस दे करके, तो मैंने सोचा कि चलो जो है जितना है उतने से बनाऊंगी, तो मैंने इसलिए आज बना दिया। मतलब चल ठीक, हड़बड़ी में ही बना है, लेकिन जो भी बना चाहिए तो बना ठीक। चटनी मैंने बना के रख रखी है, सांभर भी नहीं बना रही हूँ। अच्छा। सांभर के लिए मुझे अरहर की दाल चाहिए, तो थोड़ी सी दाल है। अब कुकर में छोटी सी लाऊंगी, फिर उधर से कुकर लाऊंगी, ये वो छोड़ दिया। इतना मैनेज करना मुश्किल है। लाइट भी बाद में जा रही है ना। हाँ ये तो है, मैं लाइट तो। सोची कि चलो पहले बना ही लेते हैं, बाद में नेक्स्ट टाइम देखेंगे। चलिए जी, देखिए इस बनने देखिए, ये देखिए इसके अंदर दो ही जा रहा है। प्रॉब्लम ये है जिसकी दो ही बनेगा। अच्छा। बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, ठीक है ये जी। है ना। क्या करें, बर्तन तो मैंने इकट्ठा कर लिए, बनाते जाओ देखो। नहीं, बार बार रोटेशन में 2 ही चलेगा, ये 2-4 नहीं चलेगा, 2 ही चलेगा। तो मैं अभी बनाती जाऊंगी इसको, अच्छा। सेपरेट करके, और सबको एक एक टेस्ट करा दूंगी, एक आसो टुकड़ा टुकड़ा करके। कल मक्की की रोटी हम लोग वैसे ही खाए ना, भाभी बनाई ना, तो इतने से टुकड़ा ले आई, सब छीना झपटी करके खाए हैं। तो इसको भी आप छीना झपटी करके मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि इतने से हैं। और फिर टेस्ट तो सबको करनी है भाई। हाँ सबको चाहिए थोड़ा सा। सबको नहीं पसंद आएगी, एक मुझे है, अभिषेक को पसंद आएगी क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस है, मे भी मुझे लगता है। बाकी लोगों को गॉड नोस, क्योंकि सब चटर पटर खाते हैं ना, और साउथ का डिश नहीं खाते। चलिए, अब मुझे पसंद है, मैं खा रही हूँ। मैं दिखा रही हूँ, मेरी इडली बन गए हैं। स्पंजी इतने नहीं बने हैं, लेकिन हाँ बने हैं। देखिए स्पंजी बने हैं, क्योंकि ये सब हड़बड़ी में हो गया ना। तो आप देख सकते हैं इडली सही बने हैं। इसका जो शेप है वो तो इसलिए क्योंकि कटोरी वैसा है, लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो गई, मैं दिखा रही हूँ। क्योंकि 3 मैंने डाल दिया कि चलो भाई 2-2 कब तक निकालेंगे, खड़े रहना मेरा ज़्यादा टाइम मना है, डॉक्टर ने मना किया। तो ये 3 में पानी चले गए, तो ये कटोरी ख़राब हो गया। देखिए लास्ट में इसको मैं बेक करूँगी, देखते हैं तब स्टीम करूँगी कैसा क्या होता है। अभी मैंने 2 दिया है, उसमें गिर भी गया। ओ नो,